लाल दगी सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लाल दगी सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवी। अभी भी इस रास्ते में आप किसी भी प्रकार से दो प्रणाम नहीं करें। जब आपका नंबर आए तभी आपको दो प्रणाम करना है। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर आगे आ जाए। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की। दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी मातृशक्ति की झोली भरे। लाल धागी सरकार सभी को आशीर्वाद दे, सभी का मंगल हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जो लाइव से घर से जुड़े हैं उनको भी प्रभु कृपा करे। जो घर से संकल्प ले रहे हैं जल्द से जल्द जगत पिता उनकी इच्छा पूरी करे। आज दरबार का अंतिम दिन रविवार। रविवार को विशेष तौर से आहार और खान पीन के बारे में चर्चा की जाती है और वो सारी चीजें आपको समझ के वो मैनेज करनी होती है। तो कुछ लाइनें मैं
उससे पहले सनातन धर्म के बारे में बताना चाहूंगा। आज पूरे विश्व में, भारत भूमि में, विश्व में सभी जगह सनातन धर्म का बढ़ा चढ़ाकर नाम लिया जाता है और अपनी अपनी सबकी राय है। लेकिन वास्तव में सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म साक्षात परब्रह्म है। सनातन धर्म साक्षात शिव है। सनातन धर्म राम है। सनातन धर्म कृष्ण है। सनातन धर्म वेद है। सनातन धर्म पुराण है। सनातन धर्म गीता है। सनातन धर्म रामायण है। सनातन धर्म आप मातृशक्ति हो, जिन्होंने ध्रुव, प्रहलाद, राम, कृष्ण, भगवान देव नारायण, सत्यवादी वीर तेजाजी, राजा हरिश्चंद्र, ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म दिए। आप खुद सनातन हो। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को अपना परिवार मानने वाला, उसका नाम सनातन धर्म। दूसरे की पीड़ा समझने वाला, उसका नाम सनातन धर्म। सबको अपना समझने वाला, उसका नाम सनातन धर्म। कितना प्यारा भगवान ने इसकी रचना की है। इस धर्म की पालना करने के लिए हमें बताया है। कहीं ना कहीं हम इसका पूर्ण पालन नहीं कर पा रहे। आज इस दरबार से ये जो अद्भुत आशीर्वाद हो रहे हैं, ये भी सनातन धर्म का ही पावर है। ऋषि मुनि, गुरुजन, उनकी तपस्या, उनका आशीर्वाद, ये भी सनातन धर्म है। उनका तपोबल, उसका फल, वो सनातन धर्म है। आज पूरी मातृशक्ति को यहां से ऐसे ऐसे आशीर्वाद हो रहे हैं जो बिल्कुल असंभव है, और उसको संभव किया है, उस पावर का नाम सनातन धर्म। हमारा किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन जो हमारे को परेशान किए, उसका इलाज भी पूरी अच्छी तरह से किए, उस भारत भूमि का नाम सनातन धर्म। तो आज मैं अपने पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा कि हे गुरुदेव, आपने वो शस्त्र दिए हैं, वो आशीर्वाद दिया है मुझे, वो वरदान दिया है कि आपके द्वारा दिए गए उस वरदान से, उस आशीर्वाद से आज पूरे विश्व की मातृशक्ति को घर घर झोली भर रही है। उनको घर बैठे ही आशीर्वाद हो रहा है। बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की। तो आहार के बारे में जानकारी बताना चाहूंगा कि जिन बहनों को दाम से आहार चल रहा है, 3 से 5 महीने आहार ले लिया और आपका जिनका पॉजिटिव आ गया, उनको मिसकैरेज की शिकायतें हैं या हार्ट बीट नहीं आती, तो तुरंत धाम पे आकर एक रक्षा कवच आहार और रक्षा कवच धागा होता है, तो पॉजिटिव आने के बाद उसको धाम पर आकर जरूर बंधवाएं और लाल दागी सरकार का शुक्रिया अदा करने जरूर आए। उसके अलावा जिनको 3 से 5 महीने आहार लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, यहाँ का आहार ले लिया, 5 से 6 महीने भी ले लिया, नहीं आया, तो आप बीच में 3 महीना होल्ड करें और आरती करते रहे, और दिनचर्या जो मैं लाइव को संडे के माध्यम से बताता हूँ, वो सारी सेटअप करें। आप ये विचार करें कि क्या मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ? हाँ, बिल्कुल उठ रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं? बिल्कुल। उसके बाद गुनगुना गर्म पानी पी रहे हैं? हाँ, पी रहे हैं। उसके बाद निवृत्ति होके स्नान कर रहे हैं? या बहुत सारी बहनें पूजा करने के बाद पानी लेती है, पैसे भी ले सकती है, तो स्नान करने के बाद आप लाल दागी सरकार का दीपक जला रहे हैं, फिर आरती कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या आप पूर्ण भाव से आरती कर पा रहे हैं? क्या आपको नेगेटिव ऊर्जा पूरे भाव से जुड़ने नहीं दे रही है? कोई बात नहीं। अगर ऐसा भी हो रहा है तो हार नहीं माने, संकल्प तो ले सकते हैं ना।
संकल्प तो बार बार लीजिए और बार बार याचना करके मांगिए। और अपने मन में संदेह पैदा हो तो फिर से तैयारी करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखें, क्या ऐसा हो रहा है। उसके बाद आपको 2 घंटे बाद, आहार तो आपने ले लिया तो ठीक है, नहीं भी है तो वो पानी पी लिया आपने जल चढ़ा के लाल दगी सरकार को। उसके बाद 2 घंटे बाद आप बहुत कम तेल का प्रयोग करते हुए आपको भोजन का प्रयोग करना। तेल का प्रयोग ना के बराबर हो, जितना कम तेल खाओगे उतना ही ज्यादा बेस्ट है। डेयरी प्रोडक्ट भी आपको कम खाने हैं, जो दूध से बनी हुई चीजें हैं, और मार्केट से जो पैकेजिंग आते हैं उनका यूज बहुत कम करना है। सप्ते में एक दिन क्या हम फल आहार ले रहे हैं? सुबह दोपहर शाम आपको फल आहार ही लेना है, दूसरा नहीं लेना, सप्ते में एक दिन। क्या ऐसा कर रहे हो आप? और जब भी भोजन करें, एक दो टुकड़े सलाद के जरूर खाएं भोजन से जस्ट पहले, ये आदत में डालें। क्या हम अभी सर्दियों का मौसम है, ठंडा पानी तो नहीं पी रहे हैं? ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना। और भोजन के साथ पानी नहीं पीना, भोजन के आधे घंटे बाद ही पानी पिए। थोड़ा बहुत ले सकते हैं एक घूंट, लेकिन बाद में अगर भोजन के जस्ट बाद पानी पीना है तो आधे घंटे बाद पानी पिए। क्या ऐसा आप कर रहे हैं? उसके बाद ज्यादा से ज्यादा समय वीडियो देखना, आरती दर्शन संध्या वंदन प्रार्थना इन सबको सुनते हुए धाम के जितने ज्यादा वीडियो देखोगे उतना ही आपका मन केवल और केवल बच्चे की तरफ जाएगा कि मेरे को बच्चा आने वाला है। क्या मन में ऐसा बार बार उत्कंठा पैदा हो रही है कि मेरे को भी कुल का दीप जले? उसके बाद शाम को भोजन सूर्य अस्त होने से पहले किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? लास्ट अंधेरा होने से पहले पहले आपको शाम का भोजन कर लेना है। और देर रात भोजन नहीं करना है। सोने का समय 10 बजे के आसपास हो जाना चाहिए और सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना है। आपको शाम को भी आरती संध्या वंदन प्रार्थना कर सकते हैं, 2 टाइम कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? इसके अलावा क्या आप कहीं बाहर दूसरी बातें, दूसरी अन्यंत्र जिसका कोई आपसे, उन बातों का कोई महत्व नहीं है, क्या उसमें लगे हुए हैं? उसको बंद करें, एकांत में आए, अपने आप में स्थित हो, केवल परमात्मा से लाल धागे सरकार और आप दोनों के बीच एक दूसरे से अपन बात कर रहे हो हृदय से कि प्रभु मुझे नहीं पता आपका धाम कहाँ है। जो घर से संकल्प कर रही है उनके लिए कह रहा हूं, मुझे नहीं पता। जैसे कल एक बहना इटली से संकल्प लेती है कि आप इतने बड़े जगत पिता हो तो 7 समुद्र पार मुझे पॉजिटिव कर दीजिए। 2 IVF फेलियर बहनों को 1 महीने में पॉजिटिव कर दिया लाल लगी सरकार ने। 2 IVF फेलियर थे उसके और 1 महीने में आशीर्वाद हो गए। संकल्प करने का आपका मन, आपका पावर पूर्णतः 100% भावपूर्ण होना चाहिए। तो ये होना जरूरी है। और उसके बाद आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो, ये भी ध्यान रखो, नॉनवेज नहीं खाना। चाय बिल्कुल अवॉइड रहेगी आपकी। और डिप्रेशन जो बनता है, एक दूसरे से बहस करना, वो बंद करें। पति पत्नी मधुर व्यवहार करें। और महिलाओं के लिए, बहनों के लिए सबसे उत्तम है, सर्वप्रथम उठते ही अपने हस्बैंड को चरण स्पर्श कर ले, चाहे वो सो रहे हो तो उनके टच करके हृदय और सिर पे एक बार ऐसे लगा ले। आप ये देखिए कि इसका बड़ा चमत्कार है। आपके अंदर हर्ट ईगो है, मैं ऐसा क्यों करूं, लेकिन बहुत सारी बहनों में ऐसा होता है। लेकिन आप देखिए कि इसमें आपका कोई घाटा नहीं जा रहा। आप ऐसा करिए। उसके बाद आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनको भी प्रणाम करिए, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा आपका भाव होना चाहिए। और जो आपसे नफरत करते हैं, कोई बात नहीं, उनसे एकांत में बैठिए, उनके पास मत जाइए। जो आपको उल्लाना देते हैं, आपको प्रताड़ना करते हैं, उनके पास मत जाइए, एकांत में रहिए और प्रभु से प्रार्थना करिए, याचना करिए, दया की भीख मांगिए। ये आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और उसके बाद जो आहार ले रहे हो, तो आहार में हम सिंगल आहार देते हैं। जिनके पीरियड 25 से 45 के आसपास आते हैं, उन बहनों को सिंगल आहार या 2 टाइम पानी वाला आहार होता है। तो जैसे आपको लिखा है, तो उसको 10 दिन पहले बंद करने का लिखा है, तो पर्चे में ही 20 डेज संख्या लिखी होगी, तो उसको 10 दिन पहले बंद करें। जिन बहनों को पीरियड लेट आते हैं, जैसे 2 महीने से 3 महीने के बीच में, तो उनको 2 टाइम कंटिन्यू आहार रहता है और बार बार चेक करें।
हर 4-5 दिन में चेक करें, फिर 4-5 दिन में फिर चेक करें, क्योंकि आपको पीसीओडी सिस्ट है तो आपका हार्मोन अनबैलेंस है तो पीरियड का कोई पता नहीं है। तो आप कंटिन्यू यहाँ का आहार लेती रहें और चेक करती रहें। उसके बाद 3 महीने से अबव पीरियड आते हैं, 3 से 4, 5, 6 में या मेडिसिन से आते हैं। ऐसी बहनों को यहाँ से आहार जो दिया जाता है वो 3 टाइम रहता है, सुबह, दोपहर, शाम। गुनगुने पानी से ले और उसको लेते हुए हर 5 दिन में चेक करें और संकल्प लें। चेक करते रहे, संकल्प लेते रहे, प्रभु से प्रार्थना करते रहे और उसको कंटिन्यू 3-4 महीने ले। अगर आपका पॉजिटिव 10 दिन में, 15 दिन में आ जाता है तो आहार को बंद कर दें और डॉक्टर से संपर्क करें। तो उस आहार को लगातार लेते रहना है। अगर लगातार लेते हुए भी पीरियड भी नहीं आ रहा, पॉजिटिव भी नहीं आ रहा, तो एक बार मेडिसिन ले, मेडिसिन लेके पीरियड आने का मेडिसिन ले, वो ले लिया, पीरियड आ गए, क्लियर हुआ, उसके बाद फिर 3 टाइम आहार शुरू करें। अगर 3 टाइम आहार लेने से पीरियड जल्दी जल्दी आने लगे आपके, तो उसको 2 टाइम कर ले। फिर भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो 1 टाइम कर ले। आहार का विज्ञान समझे कि आपकी बॉडी पे ये कैसे काम कर रहा है। क्या आपको पीरियड खोलने में कामयाब हो रहा है? क्या आपके पीरियड कई महीनों तक रुके हुए उसको सही कर रहा है? आप खुद उसको समझे कि कैसे क्या काम कर रहा है। अगर आपको जल्दी जल्दी पीरियड ला रहा है तो उसकी मात्रा कम कर सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो मात्रा बढ़ा के ले सकते हैं, लेकिन आपको डाइजेस्टिव हो वैसे। ऐसा नहीं करना कि 2-2 चम्मच डाल डाल के लेने लग जाए, ये आप ध्यान रखें। उसके अलावा जिनको पानी वाला 2 टाइम आहार है और उससे थोड़ा असहज लगे तो मात्रा कम कर सकते हैं। ऐसी बहनें जो आधे चम्मच भी ले रही है उनका भी रिजल्ट आ रहा है। तो आप जैसे आपकी बॉडी को सेटअप हो वैसे आहार को ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको मिसकैरेज की शिकायतें हैं और उनको हार्ट बीट नहीं आती, बीच में ब्लीडिंग हो जाती है और बुरे सपने आना, ऐसा कुछ है तो आप, एक रक्षा कवच आहार है और रक्षा कवच धागा है जो दाम पर आकर आप ले सकती हो। और इसके अलावा जो पीरियड की डेट जो मैं हमेशा बताता हूँ, पीरियड की डेट आने वाली हो उससे 3 डेज पहले अखंड दीपक जलाएं, उसको बुझने ना दें और संकल्प लें कि ये दीपक जल रहा है प्रभु और मेरा पीरियड नहीं आएगा, मैं चेक करूंगी, मेरा पॉजिटिव आएगा, फिर मैं टिकट कराऊंगी और आपके दरबार में आके शुक्रिया अदा करूंगी। ऐसा आपका भाव होना चाहिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और उसके अलावा पुरुषों में भी एक आहार दिया जाता है यहाँ से, जो दूध में लेना होता है। उसको इमरजेंसी में पानी से भी लिया जा सकता है, लेकिन दूध में घी डाल के गौ माता का पाव भर दूध में 1 चम्मच, आधे चम्मच से शुरू किया जाता है और उसको घोट के सुबह के टाइम लिया जाता है। जिनको और शाम को हल्दी जरा सी और उसमें घी डाल के दूध में वो भी लिया जा सकता है। जिनको जीरो स्पर्म, नील स्पर्म या लो स्पर्म या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो ले सकते हैं। और यहाँ का आहार भी आपको चल रहा है तो उसको कंटिन्यू लें। उसके बाद आप एक चीज पुरुष भी ध्यान रखें कि नशा ना करें। कुछ समय के लिए आप जो भी नशा करते हो, गुटखा, बीड़ी, शराब, जर्दा जो भी है, उसको कुछ समय के लिए आप बंद करें। और उसके साथ साथ आप गुनगुना पानी पिए। ज्यादातर पुरुषों में भी ऑफिशियली कार्य या दूसरे कहीं भी कार्य करते हैं तो पूरे दिन चाय पीने का रहता है और दोस्त लोग आते हैं, लो एक बार और मंगा लेते हैं, फिर एक बार और मंगा लेते हैं, फिर एक बार, ऐसे करके 20-20 चाय पी जाते हैं। इससे आपका पेट खराब होगा। आपको इस निसंतति समस्या में ये चाय रोल कर सकती है, तो इसको बंद करें, अवॉइड करें। आप हो सके तो दूसरा ही कुछ देखे अल्टरनेट, लेकिन चाय को कम से कम पिए। महिलाएं तो बिल्कुल ना पिए, जिनको इनफर्टिलिटी का मामला है बिल्कुल भी नहीं पिए, चाय को बंद करें और कोशिश करें कि इसको ना पीना पड़े। किसी का सर दर्द की शिकायत है कि मैं नहीं रह सकती चाय बिना, तो भोजन के बाद थोड़ा सा ले सकती है, लेकिन सबके लिए नहीं कह रहा हूं, इस छूट का फायदा ना उठाए। तो ये उनके लिए जिनको माइग्रेन की तरह प्रॉब्लम है और वो नहीं रह सकती, वर्षों की आदत पड़ी हुई है। लेकिन आप में तो इतना अद्भुत संकल्प है कि आप अपने मन को मजबूत करने में मातृशक्ति से बड़ा कोई नहीं है। आपको ये पता होता है कि इस डिलीवरी की वजह से मेरी जान खतरे में है। आपको ये पता होता है कि आईवीएफ के वजह से मेरे पेट में इंजेक्शन लगेंगे। आपको पता होता है कि डिलीवरी कितनी पेनफुल होती है। आपको पता होता है कि सर्जरी कितनी क्रिटिकल होती है। लेकिन आप अपने जीवन को एक बच्चा आने के लिए
मातृत्व प्राप्त करने के लिए न्यौछावर कर देती हो, बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है, सामान्य नहीं है। हम पुरुषों को ये सोचना चाहिए कि मातृशक्ति का कितना बड़ा त्याग है, कि पूर्ण बॉडी को, जो जिन माता पिता ने उस बेटी को पैदा किया, उसको कितने लाड प्यार से उसको कभी उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आने दी कि बेटी तेरे ये फुंसी हो गई, तो माता पिता को दर्द होता है। उस बेटी को जब वो माँ बनती है तो वो पूरी बॉडी को सर्वस्व डॉक्टर को सौंप देती है कि आप कुछ भी करें, लेकिन मेरे को मेरा बच्चा सुरक्षित ला के दे देना। आप देखिए वो कितना बड़ा त्याग है। मृत्यु की सैया पर जाकर भी मातृशक्ति इस धरती माँ को नया जीवन देती है, कुल का दीप जला के देती है, बहुत बड़ी बात है। ये सामान्य कार्य नहीं है। आप सोचिए कि ऑपरेशन थिएटर का नाम लेते ही धड़कनें बढ़ने लगती है, डिलीवरी का नाम लेते ही क्या हो जाता होगा मन में, क्या डर सा होता है। और डिलीवरी का रेसा भी रहता है, बहुत सारी बहनें जीवन गंवा देती है अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो। लेकिन मातृशक्ति का कितना बड़ा संकल्प है कि एक बेटे को जन्म देने के लिए और अपना बांझपन मिटाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देती है। और वही बेटा जब बड़ा होके अपनी माँ को उलाहने देता है, उसको दुखी करता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे बीच कई अद्भुत आशीर्वाद है जो हमारे बीच मौजूद है, तो आपसे रूबरू कराते हैं। सीमा कुमारी राकेश सरलाई नेपाल से, पीसीओडी बताई थी, स्पर्म काउंट लो बताए, एमएच हाई बताया, 6 बार 2 बार आईयूआई करवाया, और पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं, वो भी दवा से आते हैं। 1 महीने का आहार लेके गई सीमा नेपाल से, और 13 वर्ष बाद पॉजिटिव है। देखो नेपाल को बहुत सारे रिजल्ट जा रहे हैं इस नेपाल की धरती पर, तो बहनों के लिए एक सरल है कि यहाँ से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। ज्योति शिव प्रसाद करकेड़ी, अजमेर राजस्थान से, आप हमारे लोकल ही हैं, अजमेर से हैं। आपको पीरियड अनियमित आते हैं और 0 स्पर्म है, नील स्पर्म है, और अक्टूबर से दीपक आरती दोनों समय कर रही है। 1 महीने का आहार लेके गई, जीवन में पहली बार 0 स्पर्म है और 12 साल बाद पॉजिटिव है। अब इतने बड़े आशीर्वाद हमारे इसी जिले से है, आप अजमेर से, और इतना अद्भुत आशीर्वाद देके भी इस एरिया में, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे अधर्मी है, विधर्मी है, जिन्होंने पूरा जोर लगा रखा है इस धाम को रोकने में। हमारे लोकल लोगों ने पूरी मातृशक्ति, पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व की मातृशक्ति का एक का कंप्लेंट नहीं है इस दरबार के प्रति, लेकिन लोकल लोगों को इतना दुख हो रहा है कि, और अब देखिए लोकल रिजल्ट है हमारा, हमारे जिले का रिजल्ट है ये, और 12 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है। इसको देख के भी उन दुष्टों को मातृशक्ति पे दया नहीं आ रही है। क्या इस ज्योति को कोई ज्योति जला सकता था? कोई ऐसा जन्म लिया इस धरती पर, 12 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है, और फिर भी विधर्मियों को दया नहीं आ रही मातृशक्ति पर, इसको रोकने में लगे हुए हैं। इन विधर्मियों के कुटुंब सहित इनके परिवार का सर्वनाश हो जाएगा, अगर ये नहीं समझे तो सर्वनाश हो जाएगा। साक्षात भैरव महाकाल है, शिव है, शिव जब कोपते हैं ना तो कुछ भी नहीं बचता। अरे विधर्मियों, मातृशक्ति पे दया करो, महाराज पे मत करो, इन पे तो कर लो, ऐसे कर्म ना करो, इन पर दया करो। इनकी गोद भर रही है, तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, इस खुशी में शामिल होना चाहिए, और सबको इस दरबार से ऐसे ही मातृशक्ति को आशीर्वाद मिलता रहेगा। एक और हमारे बीच मीरा सुरेश ब्यावर राजस्थान से, आपको 1 महीने का आहार लेके गई और मिसकैरेज की शिकायतें थी, और 11 वर्ष बाद पॉजिटिव है। संतोष नारायण पाली राजस्थान से, 1 ट्यूब ब्लॉक और 2 आईवीएफ फेल, बड़ा कठिन है। 2 बार धाम पर आकर आहार लेके गई, 1 महीने दीपक आरती, 20 दिन अक्टूबर से जोत जलाई, और देखिए जीवन में पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव है।
अब ये बड़े बड़े रिजल्ट देख के आपको ये सोचना चाहिए कि आप सभी का आने वाला है। जो इस दरबार में मातृशक्ति जितनी भी खड़ी है, जिसके पीरियड चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे कंटिन्यू आ रहे हैं, चाहे चढ़ चढ़ के आ रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं, चाहे फ्लो कम आ रहा है, चाहे फ्लो ज्यादा आ रहा है, सारी की सारी मां बनने वाली है। ये अटल सत्य है। रेखा दिनेश पाली राजस्थान से, आपको सूजन यूट्रस का पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं। 1 महीने का आहार लेके गई थी अभी 10वें महीने में, और जीवन में पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है। ये बड़े बड़े रिजल्ट हैं और इन्होंने पूर्ण फॉलो किया होगा। जैसे लाइव से जुड़ी होगी, जैसे हम बताते हैं वैसे इन्होंने पूर्ण फॉलो किया होगा, इसलिए उनको अद्भुत आशीर्वाद हो रहा है। तो आप भी पूरे भाव से तैयारी करें। इन रिजल्टों को देखिए जो पहली बार हैं, इससे समझिए कि इस आहार साक्षात ब्रह्मास्त्र नारायण अस्त्र शिव का पाशुपात से कम नहीं है यूट्रस का रोग ठीक करने में। और मरासी के प्रवचन आपके लिए साक्षात गुरुदेव के प्रवचन है, साक्षात परब्रह्म गुरुदेव का आशीर्वाद है, जो आपके लिए वो चीजें आई है जिनको सुनने मात्र से, उनको समझने मात्र से और फॉलो करने मात्र से और प्रार्थना करने और याचना करने मात्र से आपको आश्चर्यचकित कर रहा है और अद्भुत रिजल्ट दे रहा है। एक और हमारे बीच सुशीला शनोज रांची झारखंड से, अंडे नहीं बनते, पीसीओडी बताई है और पीरियड 1.5 महीने में आते हैं और दोनों ट्यूबे ब्लॉक बताई है। आप 4 बार धाम पे आ चुके हैं, आज 5वीं बार आए हैं और पहली बार जीवन में 9 वर्ष बाद पॉजिटिव है। पूरा 1 साल होने जा रहा है, संघर्ष हो गया लंबा, लेकिन रिजल्ट आ ही गया। हमने बदल बदल के आहार दिए सुशीला को, लेकिन निराश नहीं हुई और हिम्मत बनाए रखी, आ गया रिजल्ट। तो जो बहनें ऐसे संघर्ष कर रही है, आप आहार ले लिए 5-6 महीने नहीं हो पाया तो 2 महीना 3 महीना घर से आरती करें, और जैसे मैं बता रहा हूं दिनचर्या वो सेटअप रखे और प्रभु से याचना करते रहे। ऋतु परिवर्तन होते ही फिर आ जाइए, फिर कोशिश करेंगे और फिर से नए सवेरे के साथ तैयारी करेंगे तो कुल का दीप जल ही जाएगा। निराश मत होइए। एक और आशीर्वाद प्रभावती राजकुमार बलरामपुर यूपी से है, लो स्पम बताए हैं और 3-4 बार धाम पे आ चुके हैं और आज 1 साल होने जा रहा है, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कृष्णा कमलेश इंद्रगढ़ बूंदी राजस्थान से, आपको मिसकैरेज और सिस्ट है, 3 बार धाम पे आ चुके हैं, आज 4थी बार आए हैं और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव है। लक्ष्मी बंटीदास भागलपुर बिहार से है, आपको भी मिसकैरेज की शिकायतें थी, 1 महीने का आहार लेके गई थी और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका सुमित कुमार बितिया भोजपुर बिहार से है, आप 3 बार धाम पे आ चुके हैं, आपको पीसीओडी है, अंडे नहीं बनते, पीरियड अनियमित है, मिसकैरेज की शिकायतें थी और आपको 6 साल बाद पॉजिटिव है। कविता उमा शंकर यादव रुद्रपुर उद्यम सिंह नगर उत्तराखंड से आई है, दीपक आरती दोनों समय कर रही थी, 1 महीने का आहार लेके गई, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। विष्णु केसर सिंह जयपुर राजस्थान से, आपको मिसकैरेज और 1 बार धाम पे आई थी और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मिसकैरेज जिन बहनों को हो रहा है, चाहे आप आईवीएफ करा रहे हो, चाहे आप मेडिसिन ले रहे हो, पॉजिटिव आने के बाद फिर धड़कन बंद हो जाती है, हार्ट बीट नहीं आती और ब्लीडिंग हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है। आप ध्यान रखें, लाल दगी सरकार से प्रार्थना करें घर से ही और फिर दरबार में आए, प्रभु से याचना करें, प्रभु मेरा मिसकैरेज हो जाता है बार बार, इस बार ना हो, आपका अखंड दीप जला रही हूं। और आप लाइव से जुड़े तो आप कहीं अनियंत्र भी मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे कुछ भी इलाज करा रहे हैं, और आपने अगर लाल दगी सरकार का दीपक जलाया और संकल्प लिया तो आपकी हार्ट बीट भी आएगी, बच्चे की नेगेटिव ऊर्जा जितनी भी है सब दूर हो जाएगी। कई टोना टोट का तंत्र मंत्र कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपकी ये सारी प्रॉब्लम घर से ही दूर हो जाएगी।
फिर आराम से जैसे वक्त मिले उस समय आप आ जाइए, कोई टेंशन नहीं है। एक और हमारे बीच आशीर्वाद, पायल रोहित यादव नागपुर महाराष्ट्र से, शुक्राणु की कमी, 1 महीने का आहार लेके गए और एक समय दीपक आरती करते थे, 3 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। पूजा रमेश टोंक राजस्थान से, आप 1 महीने का आहार लेके गए और पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नेहा अंशुल गाजियाबाद यूपी से है, ओरी में सिस्ट और 1 महीने का आहार लेके गए थे और 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू रमेश मालिक कटौती, आपको 2 बार धाम पे आए और पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। राधिका जयप्रकाश सिंह केमूर बिहार से है, आपको फरवरी से दीपक आरती कर रही है, 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं और घर से दीपक आरती संकल्प किए, पहली बार 7.5 साल बाद घर बैठे आशीर्वाद है। पूजा श्रीकांत सोलापुर महाराष्ट्र से है, यूट्रस के 2 भाग हैं, देखो ये मैटर अलग आया है, यूट्रस के 2 भाग हैं और 10 सितंबर से दीपक आरती कर रही है, पहली बार घर से संकल्प से 6 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कितना ही असंभव हो, किसी भी प्रकार का कारण रहा हो, जब तक पीरियड आ रहे ना तब तक लाला की सरकार का आशीर्वाद होगा और निसंदेह होगा। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, पूजा पवन चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, मिसकैरेज की शिकायत है, आप घर से ही संकल्प लेती है और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेसू नीरज सिंह औरैया यूपी से है, यूट्रस की लाइंस कमजोर बनती है और मिसकैरेज की शिकायतें थी, घर से ही संकल्प किए और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। इंद्रकली अनिल कुमार विश्वकर्मा प्रयागराज यूपी से है, आपने घर से ही 2 महीने से वीडियो देख रहे थे और 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लास्ट है पुष्पा कमलेश प्रतापगढ़ राजस्थान से, आपने घर से ही दीपक आरती भी कर रहे थे, 1 महीने का आहार लेके गए और आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए रिजल्टों की बाहर आ रही है, इस बाहर को देख के सारी बहनों को आज इस दरबार में खड़ी है, उनको सर्वप्रथम लाइव फॉलो करना चाहिए, लाइव से जुड़ना चाहिए कि लाइव में महाराज श्री क्या जानकारी दे रहे हैं। लाइव आपके लिए वरदान है, लाइव आपके लिए कल्याण है, लाइव आपके लिए सुख का धाम है, आपके लिए ये सारी समस्याओं को खत्म करने वाला है। तो लाइव को जरूर फॉलो करें। और एक और जानकारी देना चाहूंगा, जिनको बेटियां हैं और बेटे का आशीर्वाद लाला की सरकार से मांग रही है, तो पॉजिटिव आते ही तुरंत धाम पे आए, इस दरबार में आकर एक बार यहाँ आके संकल्प लें और कुछ चीजें बताई जाए उनको फॉलो करें। और जिनको बेटा है और बेटी का संकल्प कर रहे हैं, वो भी तुरंत पॉजिटिव आते ही 1.5 महीने के अंदर धाम पर पधारें और यहाँ आकर संकल्प लें और फिर आपको प्रभु बेटा दे या बेटी, उसे सहज स्वीकार करें, क्योंकि बेटा और बेटी आना प्रारब्ध और आपके कर्मों के अनुसार और प्रभु की जो आप प्रार्थना कर रहे हो इनके आशीर्वाद के अनुसार आना है। महाराज श्री आपके वकील हैं, जज प्रभु बेटे हैं, आप याचक हो तो आपकी याचना जरूर पूरी करे प्रभु, सारी मातृशक्ति की झोली भरे, सबका मंगल हो, ऐसी हमारी कामना है, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी मातृशक्ति सभी श्रद्धालु जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले सच्चे दरबार की।